हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। और ये जीवन परिचय सबको पढ़ना भी चाहिए, जानकारी भी लेना चाहिए। बाकी जिनके एग्जाम में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि इनके बारे में जो अपने भारत को इन्होंने जो सहयोग दिया है, जो इनका योगदान है, वो जीवन भर नहीं भूला जा सकता है। इनको जो जो भी यहाँ पर देखा जाए उपलब्धियां मिली हैं, वो सब कुछ अच्छे से तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपका जीवन परिचय है। और इसके कह सकते हैं और भी जीवन परिचय जो आपके हैं, है ना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य जो आपका है, हिंदी साहित्य भी हमने यहाँ पर कवर किया है, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपको हिंदी में कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरी हिंदी आपकी कवर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो संक्षिप्त परिचय, यह जो आपका फ्लो चार्ट होता है उसको देख कर ही समझ जाता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है ना। और वो इतने में ही अगर सब पूरा डाटा आपने सही भरा है तो पूरे नंबर आपको यही मिल जाएंगे, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में से जन्म 15 अक्टूबर है, जो कि सन 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये 15 अक्टूबर याद रखना है। प्रसिद्धि की बात करते हैं तो इन्होंने देखा जाए, इनकी जो प्रसिद्धि है, इन्होंने अपना नाम कमाया। देख सकते हैं मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, जनता के राष्ट्रपति की संज्ञा भी दी जाती है, याद रखिएगा। इन्हीं की वजह से है जो आज लोग चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, है ना, आपके ग्रह उपग्रह सब में पहुंच रहे हैं, मिसाइल बन रही हैं, वो इन्हीं के योगदान है ना। तो यहाँ पर मिसाइल मैन की संज्ञा इनको दी गई है। पिता का नाम था जैनुल अब्दीन, माता का नाम था जो कि असयम्मा, क्या था, असयम्मा था। और देखा जाए तो शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। उपलब्धि की बात करते हैं तो इस बात को याद रखना है, ये बिल्कुल 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तभी कभी कभी आप देखते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आगे लगाते हैं तो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसलिए भारत रत्न याद रखना 1997 में इनको दिया गया था। वहीं पर देखिए 1981 में इनको पद्म भूषण दिया गया, और 1990 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है। इनको सब जो आपके पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो आपकी है वो 27 जुलाई 2015, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है इनकी भाषा की अगर बात करते हैं, इनकी भाषा बिल्कुल सरल, प्रवाहमय और बोधगम। तभी आप देखते हैं कि जो आपका दिया प्रवाहमय, जैसे आप लोग मोटिवेशन आप सुनते हैं तो इनके मोटिवेशन कितने दिल को छूने वाले होते हैं। तो सरल और प्रवाहमय इनकी क्या है, भाषा है। लेखन विधि की बात करते हैं तो लेखन विधि में इन्होंने काव्य भी लिखा है, आत्मकथा भी है, और विज्ञान के बारे में भी लिखा है। शैली की बात करते हैं तो चिंतन पूर्वक इनकी क्या है, शैली है, और आत्मकथात्मक क्या है, यहाँ पर इनकी शैली है। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो प्रमुख रचनाओं में हम होंगे कामयाब, गीत भी आपने सुना होगा, इन्हीं की यह रचना है, याद रखिए, हम होंगे कामयाब। इसके बाद विंग्स ऑफ फायर, मिशन इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, और माई जर्नी। हर एक पुस्तक इनकी जो है वो बहुत आईएमपी है, वो आप बड़े से बड़े एग्जाम में पहुंचेंगे, है ना, तो भी आपकी इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी, जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय में और लिखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे वो कौन थे, जैनुल अब्दीन थे, जो कि एक नाविक थे। सोचिएगा इनकी कहानी कहां से कैसे कैसे जा रही है। इनके जो पिता थे एक नाविक थे। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था असयम्मा, जो कि एक गृहिणी थी। इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा था। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक जो थे, अर्थात जो आपके कलाम जी थे, है ना, कलाम स्कूल के बाद समाचार वितरण का भी कार्य करते थे, क्योंकि घर में बहुत आर्थिक संकट था, पैसे की कमी थी। तो अपने पिता के हालातों में सहयोग देने के लिए पहले ये पढ़ाई करते थे, इसके बाद समाचार पत्र वितरण भी करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम जो थे पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज खोजने में और नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मतलब नई चीज इनके दिमाग में सोचने के लिए बिल्कुल हमेशा कोई सिखाता, ये सीखने को इच्छुक थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी, है ना, बोलते ना मुझको भूख है।
इनके अंदर सीखने की भूख थी। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम, जो आपका स्टुअर्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल है, वहां से पूरी किया, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के जो सेंट जोसेफ कॉलेज है वहां पर फिर उन्होंने दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद वर्ष 1960 में कलाम ने क्या किया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। तो कहां से किया था, 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जो थे 1962 में, याद रखिए ये जो डेट है कभी कभी बड़ा कंफ्यूज कर देती है। ये जो नीचे 1969 है ना, 1969 में जो आपके आए थे ये इसरो में आए थे, लेकिन 1962 में जो थे वो आपके डीआरडीओ में थे। याद रखना इस बात को, क्योंकि बहुत लोगों ने, जो लोग कंपटीशन को समझते हैं उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से बताया, बाकी जो लोग कंपटीशन नहीं है सिर्फ पढ़ाना ही से समझते हैं वो लोग इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। याद रखिए 1962 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं डीआरडीओ, इसमें वैज्ञानिक के तौर पर क्या हुए थे, ये भर्ती हुए थे। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर डिजाइन बनाकर यहाँ पर किया था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था। इसके बाद देखते हैं कि 1969 में उनका स्थानांतरण का हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, में यहाँ पर हो गया। यहाँ वे आकर क्या किए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त हो गए थे। जो सैटेलाइट होते हैं लॉन्च किए जाते हैं उसकी परियोजना के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। इसरो में शामिल होना कलाम का करियर जो था वो सबसे अहम आपका मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हील परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वे वही कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका मन लगता है ना। मतलब कह सकते हैं कि जब वो लॉन्च व्हीलर में आए, अपना कार्य प्रारंभ किया, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है ना। बहुत लोगों को होता ना कि हमारा मन इसमें लगता है, तो इनको लगा यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा मन है और यही मैं करना भी चाहता हूँ, तो बड़ा अच्छे से किया। यहाँ पर देखते हैं परमाणु वैज्ञानिक एक थे राजा रमन्ना। याद रखिए राजा रमन्ना जो परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनकी देख रेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। उनके साथ में दोस्तों याद रखिए कलाम ने क्या किया, कलाम को 1974 में पोखरण में है ना परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्रारंभ किया डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया था। याद रखिए भारत सरकार ने जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल थी, इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भैया प्रारंभ हुआ था डॉक्टर कलाम की देखरेख में। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे, है ना, मेन जो थे यही थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें दी थी। भारत में जो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाली और सतह से वायु में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं वो इन्हीं की योगदान है। इन्हीं योगदान के कारण दोस्तों याद रखिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है जुलाई 1992 से लेकर यहाँ पर दिसंबर 1999 तक जो डॉक्टर कलाम है वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। याद रखिए 1992 से लेकर 1999 तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, उनके वैज्ञानिक सलाहकार जो थे वो आपके कौन थे, कलाम जी थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के सचिव भी आपके रह चुके थे। याद रखें भारत ने अपना दूसरा परीक्षण जो किया इन्हीं के दौरान किया था। इसमें डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज से उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। जब इन्होंने दूसरा परीक्षण किया तो भैया मीडिया तो जानते हो आ जाएगी, और मीडिया ने इनको बिल्कुल हाईलाइट कर दिया और मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है, एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां, है ना, प्रसिद्धि के मद्देनजर में या सकते हैं एनडीए की जो गठबंधन सरकार है। याद रखिए इन्होंने इतना अच्छे कारनामे किया कि जो एनडीए की सरकार आपकी भाजपा सरकार है, एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बना दिया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। तो याद रखिए ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जो कि आपके 25 जुलाई 2002 को बनाए गए थे और शपथ लिया था।
डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न नवाजा जा चुका था। दोस्तों याद रखिए, ऐसे अभी तक 3 ऐसे आपके व्यक्ति हुए हैं, ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इनको दिया गया था 97 में। उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाइट कैन आई गिव, है ना, याद रखिए, देश के युवाओं के लिए व्हाइट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी किया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार का सफाया करना। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार 2003 में और 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया था। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की उपाधि, है ना, मानद की डायरेक्ट की उपाधि दिया, मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत के बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों याद रखिए, डेट हमने बताया 97 में भारत रत्न, 81 में याद रखिए पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण, 81 में पद्म भूषण था। याद रखिए भारत सरकार के जो सबसे बड़े पुरस्कारों में पहला पुरस्कार जो आपका होता है वो भारत रत्न होता है, फिर विभूषण जो आपका है दूसरे नंबर में यहाँ पर आता है, तीसरे नंबर में जो आपका आता है पद्म भूषण आता है और चौथे में आता है पद्मश्री। याद रखिएगा, इस क्रम को भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो क्या आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट आ गया है कि भैया 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, कहां पर, शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान, अर्थात ये पढ़ाने के लिए गए थे, पढ़ा रहे थे, उस दौरान इनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो 27 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए थे। याद रखिएगा कि साहित्यिक सेवाओं में कलाम जी ने अपने रचनाओं द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने विचार को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है और इनकी कृतियां लिखना है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियस, इसके बाद माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंटेज, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो लोग जरूर अपने वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि हम होंगे कामयाब। आप जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य में भी आप पहले से ही दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि हम होंगे कामयाब। आप किस एग्जाम के लिए वीडियो देखे हैं जरूर बताइएगा, है ना, और इसमें से आपको सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। विभिन्न आपके जो कह सकते हैं जीवन परिचय है वो प्लेलिस्ट आपकी है, हर एक एग्जाम के प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मतलब हर जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं जीवन परिचय वो सब कुछ है। साथ में हिंदी साहित्य जो है वो भी इसी में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आदिकाल से लेके वीर गाथा काल और साथ में कह सकते हैं आधुनिक काल तक सब कुछ हमने बना दिया है, उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।